हाल एक बड़ी खबर, आखिर कब तक व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी रहेगी? जी हां, चहेतों पर उपकार से कैसे सुधरेगी एसएमएस में अव्यवस्थाएं? एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की दिक्कतों से जुड़ी हुई अब खबर आपको बता दें कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के समक्ष मरीज और परिजनों ने अव्यवस्थाओं की पोल भी खोली थी। ट्रॉमा सेंटर जब पहुंचे थे, आपको याद होगा, परिजनों से बाहर से दवा मंगाने, साथ ही दुर्व्यवहार और अवैध वसूली की शिकायतें यहां पर मुख्यमंत्री गहलोत को दी थी। और इस मामले में एक्शन में चिकित्सा मंत्री जल्द ही पहुंचे और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को फ्री हैंड भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि समस्या के स्थायी समाधान के बजाय अभी भी सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाइयां। सबसे अधिक चूंकि शिकायतों वाले ट्रॉमा वार्ड में 206 से किसी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये जानकारी आपको दे दें। साथ ही आपको बता दें कि 75 नर्सेज के बदलाव में भी भाई भतीजावाद की जबरदस्त शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा ओपीडी और एचएम सेल में नॉन नर्सिंग वर्क में करीब 100 से अधिक नर्सेज अभी भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ वार्ड बॉय का फोकस भी तोड़ने में प्रशासन नाकाम रहा है। लेकिन ऐसे में व्यवस्थाओं पर किए जा रहे बदलाव पर एक बार फिर से बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि अस्पताल में आखिर क्यों नहीं लागू की जा रही रोस्टर प्रणाली, जिसके तहत हर 1 से 2 महीने में रोस्टर से क्यों नहीं नर्सेस से लेकर के वार्ड बॉयज को बदला जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया इस पर कोई सख्त कदम उठाएंगे। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और ट्रॉमा वार्ड जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आती है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल अपने आप में एसएमएस अस्पताल, लेकिन अभी भी उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाइयों के निर्देश दिए हैं और चिकित्सा मंत्री भी काफी जल्दी एक्टिव हो गए, लेकिन उतनी धरातल तक कार्रवाई अब तक लग नहीं रही है, चूंकि रोस्टर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अभी भी बरकरार है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? आप देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दौरा करके आए थे तब कई लोगों ने शिकायत की। फिर उसके बाद में चिकित्सा मंत्री ने एक्शन भी दिखाया, एक दिन बाद में मीटिंग की, बैठक की, तमाम जो अधिकारी है उनको बुलाया, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसके बाद में बड़े दावे भी किए थे। लेकिन उसके बाद में जो एक्शन हुआ है जो फील्ड के अंदर, वो एक्शन जो है अभी भी उस तरह का एक्शन नहीं है कि जो अस्पताल की व्यवस्थाओं को पूर्ण से सुधार सके। पहली बात तो ये जो कार्रवाइयां हुई है उससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस वार्ड के अंदर से भर्ती मरीज थे, जिन मरीजों ने मुख्यमंत्री के सामने शिकायत की, फिर वास्तव में जब जांच की गई तो वो जांच में वो चीज जो शिकायत थी उसकी पुष्टि हुई है। उसके बावजूद उस वार्ड में से किसी भी आदमी पर कार्रवाई नहीं की गई। उसके अलावा दूसरे वार्ड के जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई के लिए किसी को बात गई है, लेकिन जैसे जो प्रमुख शिक्षा सचिव है वैभव गालरिया, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ी गई और उनके निर्देश पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो कह सकते हैं कि अस्पताल के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बीच में जो अपने को बचाने की जो मुहिम है वो और साथ में शुरू हुई है। यही वो वजह है कि चाहे वो बात करें डॉक्टर्स की कार्रवाई की, चाहे वो बात करें नर्सिंग स्टाफ को हटाने की, चाहे वो बात करें और बदलाव की, उन सभी के अंदर अभी भी काफी लूप होल है। हम बात करें जो वार्ड बॉय की, नर्सिंग स्टाफ के हटाने की, तो शुरू से एक बात कि क्यों किसी को एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है। हर महीने 2 महीने स्टाफ को ऑटोमेटिकली चेंज किया जाए, ऐसा होता है तो स्टाफ की मोनोपोली खत्म होगी, व्यवस्थाएं सुधरेगी और कह सकते हैं उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं मरीज जो है सफर होते हैं व्यवस्थाओं से, वो मरीज सफर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अब पूरी तरह से जो कार्रवाइयां हैं, जो एक्शन है, उसकी पूरी निगाह जो है वो प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव जो है वैभव गालरिया उन पे आगे टिक गई है कि क्या वो इस तरह की जो लापरवाहियां सामने आई है, क्या वो जो एक्शन हुआ है उसके अंदर जो कार्रवाई हुई है उन कार्रवाइयों में अनियमितताएं सामने आ रही है, उन कार्रवाइयों के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो आरोपी थे या फिर इसके कारण ऐसी व्यवस्थाएं होती है उनको छोड़ दिया गया है। तो ये सब चीजें हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर चलाने के लिए है, पारदर्शी तरीके से काम हो, पारदर्शी तरीके से एक्शन हो और जो लोग वास्तव में इस लापरवाही के दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए और वो मैसेज भी ऐसा जाए लोगों में, फैकल्टी में, कि जो मरीज है उनको उसकी दिक्कतों को हर आदमी गंभीरता से देखे, उनकी सेवा करे और कह सकते हैं कि अस्पताल, एसएमएस अस्पताल एक रोल मॉडल है पूरे प्रदेश के लिए और साथ में नॉर्थ इंडिया के लिए। तो रोल मॉडल बना रहे अस्पताल और कह सकते हैं अस्पताल की जो उम्मीदें हैं, जो पूरे प्रदेश भर के आसपास के राज्यों से लोग यहाँ उम्मीद लेके आते हैं, उनको उस उम्मीद के अनुसार उनको ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल विकास, सवाल कहीं है इस मुद्दे पर और जवाब की ही आशा करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।